Hello dear students, I welcome you all again in one of my next video. What you have to check in your scorecard that is releasing on tomorrow, that is on 19 July 24. आपको अपने स्कोर कार्ड में क्या क्या देखना है, क्या क्या चेक करना है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। होता क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करते वक्त जो अपना डेटा है, डिटेल्स हैं, वो किसी रीज़न से गलत फिल कर देते हैं, या तो ह्यूमन एरर की वजह से या फिर वो जिससे फॉर्म फिल कराते हैं उनकी गलती की वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनको करेक्ट करने का एक मेथड रीप ने दे रखा है कि आप टिकट जनरेट करके अपनी फिल्ड की हुई डिटेल्स को करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी रीज़न से या भूलवश आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो होगा क्या कि कल जो आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा वो आपके द्वारा जो आपने डिटेल्स फिल की हुई हैं उनके बेसिस पर ही वह स्कोर कार्ड जनरेट होता है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जनरली कि वह गलत सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर लेते हैं। उन्हें सिलेक्ट करना था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना चूज करके कोई दूसरा सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। कई बार अपने जो 12th के मार्क्स होते हैं या जेडब्ल्यू के मार्क्स होते हैं या जेडब्ल्यू की डिटेल्स होती हैं या 12th की डिटेल्स होती हैं उनको गलत फिल कर देते हैं, अपनी कैटेगरी गलत फिल कर देते हैं और भी कई सारी वह मिस्टेक्स कर देते हैं जो आपकी मेरिट को इफेक्ट कर सकती हैं। तो आप जानते हैं कि रीप जो मेरिट डिक्लेयर करेगा वो आपने जो डिटेल्स फिल करी हैं उन्हीं के बेसिस पर रिलीज़ करेगा। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स इनकम लेस देन 8 लाख अबव 8 लाख चूज़ कर लेते हैं, तो आपकी जो मेरिट है इन सभी के बेसिस पर ही डिक्लेयर होगी जो आपने डिटेल्स वहाँ पर फिल की हैं। जनरली होता क्या है कि फॉर्म किसी का जनरली रीप रिजेक्ट नहीं करता है, बट आपको आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही वो अलॉट करता है। तो वो रिमार्क डाल देगा कि या तो आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, तो वो रिमार्क में कुछ ना कुछ लिख देगा अगर आपने बिल्कुल ही कोई इररिलेवेंट चीज़ वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो कल जो मेरिट आएगी वो फाइनल नहीं होगी, वो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट होगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 24/7/24 को आएगी। कल जो मेरिट आएगी वह एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा, उसमें आप आपकी सारी डिटेल्स चेक कर लें। अगर सब कुछ ओके है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेरिट सही नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं सेंड इशू भेजकर, जिसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। नोट, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। कल जो स्कोर कार्ड जनरेट होगा रीप का, वह आपके पास आखिरी चांस होगा अपनी मेरिट को करेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपकी कोई डिटेल्स या कोई भी कंसिडरेशन रीप जनरली नहीं करेगा। तो आप अपने स्कोर कार्ड को प्रॉपरली देख लें। अगर आप उसमें कोई मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं जो कि आपकी मेरिट को इफेक्ट करता है तो उससे आप सेंड इशू करके रीप को अवगत करा सकते हैं। आप ये सोचें कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपसे गलत फॉर्म फिल हो गया है, तो जनरली फॉर्म रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपको जो चेक कराना होता है वो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में चेक कराना होता है। तो चांसेस वही है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया और आपने गलत डिटेल्स की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और आपकी डिटेल्स सही नहीं थी, आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट जनरली रीप आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो आपकी फिल की हुई डिटेल्स के बेसिस पर आपको रैंक भी अलॉट कर देगा और कॉलेज भी अलॉट कर देगा। तो एक बार देख लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मेरिट डिक्लेरेशन की। जो टेंटेटिव मेरिट है वो 19/7/2024 को डिक्लेयर होगी। लास्ट डेट ऑब्जेक्शन 23/7/24 और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट 24/7/24। तो जनरली होता क्या है कि रीप जो मेरिट है वो किस बेसिस पर प्रिपेयर होती है, वो बेसिकली जो आप डिटेल सबमिट करते हैं उसके बेसिस पर वो मेरिट बनती है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वो वेरीफाई करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आपने गलत डिटेल सबमिट करके आपकी मेरिट जनरेट हुई है, तो कॉलेज डिनाई कर सकता है। अगर आपकी बहुत बड़ी कोई गलती है तो कॉलेज डिनाई कर सकता है। वो डिपेंड करता है कॉलेज पर कि वो आपको कंसिडर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। तो आपकी जो मेरिट है वो किस बेसिस पर प्रिपेयर करती है, आपका जेडब्ल्यू मेंस का स्कोर होता है वो आपने सही फिल किया है, जेडब्ल्यू रैंक, जेडब्ल्यू रोल नंबर, आपने जेडब्ल्यू की डिटेल्स हैं वो सही फिल की हैं कि नहीं है, 12th के मार्क्स आपने सही फिल किए हैं कि नहीं किए हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, ओबीसी फीमेल, एससी एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने सही चूज़ की है नहीं की। अगर आप
अपनी कैटेगरी का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो आपने इनकम लेस देन 8 लाख अबाउ 8 लाख चूज़ की है तो वो TFWS की मेरिट को इफेक्ट करते हैं। आप राजस्थान के मूल निवासी हैं कि नहीं हैं, और आपने सब्जेक्ट ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन चूज़ किया है वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है। तो चेक दीज डिटेल्स प्रॉपरली इन स्कोर कार्ड। आप ये सारी अपने स्कोर कार्ड में डिटेल्स चेक कर लें। आप क्या करें, आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट ले लें और आपका जो स्कोर कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस स्क्रीन पर दिखने वाले स्कोर कार्ड को आप मैच करा लें कि जो आपने डिटेल फिल की है और जो आपका स्कोर कार्ड में डिटेल शो कर रहा है वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि कल आपके पास ये विंडो हाईलाइट हो जाएगी। टेंटेटिवली तो कल ही रीप मेरिट डिक्लेयर करने वाला है, बट कई बार होता है कि एक दिन आगे पीछे कर देता है, डिपेंड्स ऑन रीप, बट एज पर इट्स कैलेंडर की वो कल ही मेरिट लिस्ट जारी करेगा, बट इट डिपेंड्स ऑन रीप। तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको फॉर्म नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, साइन अप करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड नेक्स्ट विंडो में दिख जाएगा, जनरेट हो जाएगा। स्टेप्स हैं, आपको कैंडिडेट पैनल पर जाना है, वहाँ पर क्लिक हियर टू चेक योर रीप 24 टेंटेटिव ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो पर आपके जो क्रेडेंशियल हैं, रीप के नंबर और पासवर्ड वो आपको फिल करने हैं। आपको आपका स्कोर कार्ड विजिबल हो जाएगा। आप अपने स्कोर कार्ड को चेक कर लें प्रॉपरली। अगर आप उसमें कोई मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं बाय सेंडिंग अ ऑब्जेक्शन ऑन बटन ऑन योर स्कोर कार्ड। तो नेक्स्ट विंडो पर आपको जो ऑब्जेक्शन फिल कर रहे हैं उससे रिलेवेंट कुछ ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। आप से जो रिलेवेंट ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर दें। अगर वो वैलिड रीज़न होगा तो आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड होगा उसमें आपकी रैंक पर भी रिफ्लेक्ट करेगा और रिमार्क के फॉर्म में लिखा भी रहेगा कि आपकी ये चीज़ करेक्ट करके नया स्कोर कार्ड जनरेट किया गया है। तो ये सैम्पल स्कोर कार्ड है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपकी नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल्स करेक्ट आ रही हैं। आपकी कैटेगरी की रैंक कौन सी है, जनरल में आपने सेलेक्ट किया है, जनरल फीमेल है, OBC SC ST फीमेल आपकी क्या रैंक है, TFWS क्या रैंक है, इन सबको आप चेक कर लेना। आपने जो 12th की स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो भरी हुई है, आपकी 12th की डिटेल्स को चेक कर लेना। आपने जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज़ किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसको चूज़ कर लेना। आपकी JEE की डिटेल्स हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट JEE के बेसिस पे नहीं भरा था तो JEE की डिटेल्स इसमें शो नहीं हो रही हैं, बट जिन्होंने JEE के बेसिस पर फिल किया है उनको JEE की डिटेल्स शो होंगी। तो आपकी JEE की सारी डिटेल्स चेक कर लेना, लाइक JEE रोल नंबर, मार्क्स एटसेट्रा। तो अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ मिसमैच हो रखा है डिटेल्स के साथ तो आप यहाँ पर सेंड इशू में जाकर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो इसलिए अपना जो स्कोर कार्ड है उसको प्रॉपरली चेक कर लें। अगर कोई दिक्कत, वैलिड रीज़न है आपके पास तो उसका इशू आप आगे भेज सकते हैं रीप ऑफिस के पास। वैलिड होता है तो रीप उसको करेक्ट कर देता है। और अगर एक बार फाइनल मेरिट जनरेट हो गई तो आपको फिर चांस नहीं मिलेगा किसी भी एंट्रीज को सही कराने के लिए। तो रीप स्कोर कार्ड में आपकी बेसिक डिटेल्स चेक कर लें, TFWS, जनरल रैंक, कैटेगरी रैंक, ये सारी डिटेल्स चेक कर लें जो आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर कोई इशू है, कोई बहुत बड़ा रीज़न है तो आप रीप में मेंशन कर सकते हैं या रीप मेंशन करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स नॉट अपलोडेड विजिबल, इशू फाउंड, अगर कोई इशू लगता है तो यस लिख देता है। तो ये रिमार्क करके लिख के दे देता है, बट इस बेसिस पे जनरली फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता है। बस ये होता है कि आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर उनको आइडिया रहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रॉपरली विजिबल नहीं थे। रीप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मना ही करता है डिफिशियंसी आने के बाद भी कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें, बट आप जब जिस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर साफ़ सुथरे डॉक्यूमेंट लेके जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपका करेक्शन वैलिड है तो वो सही कर देते हैं रीप, और आपके न्यू स्कोर कार्ड में वो शो होगा, हाईलाइट होगा। जैसे कि इस स्कोर कार्ड में इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था JEE रैंक को लेकर, तो इनका करेक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर रिमार्क लिखा हुआ आ रहा है JEE रैंक करेक्टेड। तो अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी लगती है और चेंजेस इन डिटेल शोन, जो भी इसके अंदर डिटेल शो कर रखी है उसके अंदर आपको कोई गलती लगती है तो आपको क्या करना है, सेंड इशू करके उसको करेक्ट करा लेना है। एक बार फाइनल मेरिट प्रिपेयर हो गई तो उसके बाद आपको कोई दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। फाइनल मेरिट है वो बदलेगी ही,
करेक्शन कराते हैं स्टूडेंट्स इस वजह से, तो आपकी मेरिट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है एज कम्पेयर टू टेंटेटिव मेरिट लिस्ट। आपको लास्ट डेट का ध्यान रखना है। जो ऑब्जेक्शन सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो 23/7/24 रखी हुई है, और जो फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगी वो 24/7/24 को डिक्लेयर होगी। और आपको जो कॉलेज लॉक करना है, जो कॉलेज लॉक की जो लास्ट डेट है वो 26/7/24 है। अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर आप लॉक खुद से करते हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप अपने भरे हुए कॉलेज की चॉइसेस के फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। काफ़ी स्टूडेंट्स अपने स्कोर कार्ड को इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं प्रॉपरली। तो आपको अपना स्कोर कार्ड प्रॉपरली देखना है। अगर उसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी है, कोई इशू है, तो आप आगे रीड को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी मेरिट इंप्रूव हो सके। सो सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है सभी को उनका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।